गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे CMRR इन प्रैक्टिकल ओपेम, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। क्या होता है ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो और प्रैक्टिकल ओपेम में इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम इसमें ले सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसे हम बड़ा करें और फिर देखते हैं। हम्म कंटेंट्स व्हाट इज कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल में कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देन कॉमन मोड वोल्टेज गेन, व्हाट इज कॉमन मोड वोल्टेज गेन। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ऑलरेडी वी हैव we studied or we read, and what is the relation between the CMRR and frequency। ये पॉइंट्स कुछ हम यहाँ पर देखेंगे इस टॉपिक को लेकर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स, आपने पहले कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा भी है, इसकी मीनिंग आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगी। कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन मींस व्हेन द सेम इनपुट वोल्टेज अप्लाइड टू द बोथ द इनपुट टर्मिनल। दैट मींस अगर आप देख रहे होंगे तो इस डायग्राम में क्लियर हो रहा है कि दोनों इनपुट जो है उसे ऐड कर दिया गया है और एक इनपुट बना दिया गया है ना। दैट मींस कॉमन मोड। तो जब कभी भी हम किसी ओपेम्प में दोनों इनपुट को सेम इनपुट प्रोवाइड करें तो उस कंडीशन में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कौन सा होगा, ओपेम्प जो ऑपरेटिंग होगा वो कौन से मोड में कहलाएगा, कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। सो दिस फिगर इज शोज द कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देन VOCM इज इक्वल टू ACM VCM। तो आउटपुट भी देखिए कॉमन मोड के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, वेर ACM जो गेन है वो हमेशा लेस देन होता है किसके, 1 के। ये जो फिगर है वो विदाउट फीडबैक का है, इसका फीडबैक के साथ भी फिगर हम बना सकते हैं। ओके, सो ये मैंने जो अभी बताया आपको, आप डिफाइन भी देख सकते हैं। व्हेन द सेम इनपुट वोल्टेज अप्लाइड टू द बोथ इनपुट टर्मिनल ऑफ एन ऑपरेशन एम्पलीफायर, okay, the op-amp is said to be operating common mode configuration. Then VCM input, तो VCM input that means common mode input अगर हम देते हैं तो ऑपरेट जो op-amp होता है वो किस में ऑपरेट होता है, कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट होता है। ठीक है, actually operational amplifier have some common mode voltage VOCM will appear in output। थोड़ा सा मैं बैक जा रहा हूँ। ये जो आउटपुट है ना, उसमें हमें कुछ ना कुछ इनपुट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं, हम प्रैक्टिकल ओपेम की बात कर रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट है कॉमन मोड वोल्टेज गेन। तो कॉमन मोड वोल्टेज गेन क्या होता है, द रेशियो ऑफ द आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज। क्या था हमारा आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज, VOCM था, है ना, VOCM, और उससे डिवाइड कर दीजिए VCM। क्लियर। So the ratio of the output common mode voltage gain VOCM to the input common mode voltage gain VCM is called the common mode voltage gain, that is represented by ACM। तो कॉमन मोड वोल्टेज गेन को रिप्रेजेंट किया जाता है ACM से, गेन। ओके, गेन को ए से यूज करते हैं यहाँ पर। सिंपल है, आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज जो भी आया है और इनपुट कॉमन मोड वोल्टेज आपने जो भी लगाया है, दोनों का रेशियो हम ले लेते हैं। जनरली आप जानते हैं जब भी हमें लाभ चाहिए, हमें गेन चाहिए, तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही हम लेते हैं। ठीक है, ये जो ACM है उसकी वैल्यू अभी हमने बताई भी थी कि ACM की वैल्यू जनरली लेस देन होती है 1। लेकिन अगर हम आइडियल ओपेम्प में जाते थे तो वहां पर ACM की जो वैल्यू होती थी वो हमें मिलती थी 0। ये ध्यान रखेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल ओपेम्प की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ओपेम्प की बात कर रहे हैं, न कि आइडियल। बट आइडियल की एक बात मैं फिर से यहाँ बता रहा हूँ कि ACM की जो वैल्यू होती थी आइडियल ओपेम्प में वो 0 होती थी। करेक्ट। ये इसकी डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ द आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज टू द इनपुट कॉमन मोड वोल्टेज इज कॉल्ड द कॉमन मोड वोल्टेज गेन। Common mode rejection ratio. Now the common mode rejection ratio can be defined as the ratio of the differential gain, जो हमने पढ़ा था पहले, to the common mode gain ACM, that is called the common mode rejection ratio. That means differential gain is represented by AD and ACM। अभी हमने पढ़ा
कॉमन मोड गेन जो है वो क्या है, ACM। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका कहलाता है CMRR, that means common mode rejection ratio. It can also be defined by which type, we can also define VIO upon VCM। इसे हम इस रूप में भी दर्शा सकते हैं, या इस रूप में भी इसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं CMRR का। ये इक्वेशन भी इसका हो सकता है, ठीक है। अब हम अगर ये हमारा मेन जो हमने डिफाइन किया था, डेफिनेशन हम ले रहे थे, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं, जो हमने डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमारा ये है। अगर इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी AD, दैट मीन्स डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। कॉमन मोड गेन दैट मीन्स आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज, VOCM होता है, और उसके साथ रेशियो उसका होता है VCM का। ये हमने पढ़ा अभी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि AD के साथ क्या हो जाए, VCM हो जाए, और फिर क्या हो जाए, VOCM नीचे सब्सक्रिप्ट में, ठीक है। तो AD VCM VCOM। तो आउटपुट कॉमन मोड जो होता है वो एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला किसका बना हमारा, ये फॉर्मूला बना है CMRR का। अगर मुझे आउटपुट कॉमन मोड गेन को बताना है कि CMRR पर वो कैसे डिपेंड करता है, तो हम देख सकते हैं कि आउटपुट कॉमन मोड गेन जो वोल्टेज जो होता है वो एक्चुअली CMRR के रेसिप्रोकल होता है। देखिए जरा, अपॉन CMRR। इट्स क्लियर। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन हमारा है, इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं इसे मान लूं, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इंडिकेट करता है हायर द वैल्यू ऑफ CMRR स्मॉलर द वैल्यू ऑफ VOCM, ठीक है। जनरली CMRR होता कैसा है, तो जनरली CMRR इज वेरी लार्ज। यूजुअली CMRR को हम डेसिबल्स डीबी में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, जिसके फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे। आप जब गायकवाड की बुक देखेंगे लॉगरिथमिक के फॉर्म में, या हम कहते हैं कि CMRR इन डीबी अगर हम जब लिखते हैं, तो CMRR डीबी की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, 20 log AD by ACM। ये फॉर्मूला भी ले सकते हैं, और जो सेकंड फॉर्मूला मैंने लिखा है ये वाला, ये फॉर्मूला भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अब ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का जो डायग्राम है वो विथ फीडबैक भी होता है ना। हम वैसे अभी बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के वर्सेस कॉमन मोड रेशियो क्या होता है। एक मिनट, ओके। तो right now we have to see CMRR versus frequency. Actually the larger the value of the CMRR, the better the matching between the two input। देखिए मैं बता रहा हूं, अभी मैंने बताया कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज था VOCM, वो एक्चुअल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है CMRR के। ये आपको समझ में आ गया। और अगर CMRR की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना हमारा आउटपुट VOCM जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। सो इसकी मीनिंग क्या समझ में आ रही, देखिएगा, लार्जर द वैल्यू ऑफ CMRR द बेटर द मैचिंग बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल। क्योंकि देखिए दो इनपुट टर्मिनल जो है उन दोनों के बीच की मैचिंग को बेटर कर रहा है अगर CMRR ज्यादा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि CMRR जब ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में VOCM कम हो रहा है। VOCM कम तभी होगा जब दोनों इनपुट जो होंगे वो इक्वल होंगे। हमने पढ़ा है कि अगर हमें इनपुट आउटपुट को जीरो लाना है तो दोनों इनपुट इक्वल करने हैं, और दोनों इनपुट इक्वल कब होंगे, जब CMRR बहुत ज्यादा होगा। आई थिंक क्लियर हो गया, क्लियर है ये। अब CMRR इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी और CMRR के बीच अगर हम ग्राफ देखें तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है CMRR जो होता है वो डिक्रीज होता है। एक ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ये अगर मैं फ्रीक्वेंसी ले लूं, इसको है ना, इसको फ्रीक्वेंसी ले लूं और इसको मैं CMRR ले लूं, तो पहले देखिए फ्रीक्वेंसी जब कम थी तो CMRR की वैल्यू जो थी वो बहुत पीक पर थी, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती जाती है, CMRR की वैल्यू जो होती है वो क्या होती जाती है, डाउन होती जाती है।
तो ये एक्चुअली रिलेशन है CMRR वर्सेस किसके बीच, फ्रीक्वेंसी के बीच। ओके, सो ये टॉपिक जो था हमारा एक्चुअल प्रैक्टिकल ओपेम के अंतर्गत का जो पूरा पैराग्राफ था, आपने आपने देखा था सिलेबस का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अब मैं आगे का टॉपिक में लेता हूँ जो कि DC और AC एम्पलीफायर है, उस पर हम बात कर रहे हैं। दूसरी स्लाइड में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका शेयरिंग में ऑफ कर रहा हूँ और दूसरी स्लाइड पर हम बात करते हैं।